जब भी हम बसों में सफ़र करते हैं तो हमने पहले कभी उस ड्राइवर को देखा नहीं है, ना ही हम उस ड्राइवर को जानते हैं, लेकिन हमें उस ड्राइवर पर पूरा भरोसा होता है कि वह गाड़ी अच्छी तरीके से चलाएगा और सही समय पर और सही जगह पर हमें गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा। हमने उसको कभी पहले देखा नहीं है, ना ही हम उसको जानते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि यह गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चलाएगा। अगर हम किसी बगल वाले से कहें कि इसने शराब पी रखी है तो वह बोलता है कि सर ये पीने के बाद गाड़ी और भी अच्छी तरीके से चलाता है, सर इस पर बगैर पिए गाड़ी नहीं चलती है, और हम आराम से सीट पर सो जाते हैं। हमें पूरा भरोसा होता है कि इसने बिल्कुल सही कहा है। जब भी हम ट्रेनों में सफ़र करते हैं, हमने पहले पायलट को कभी देखा नहीं है, ना ही हम उस पायलट को जानते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि यह पायलट ट्रेन को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाएगा। हमें ट्रेन की पायलट पर पूरा भरोसा है, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है। जब भी हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं, हमने पहले कभी पायलट को देखा नहीं है, लेकिन हमें उस पायलट पर पूरा भरोसा होता है कि यह फ्लाइट को सही समय पर और सही जगह पर लैंडिंग कराएगा। देखिए सर, विडम्बना, हमने सामने वाले पर पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है। हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी है उसके ड्राइवर सर हम खुद हैं। हमारी गाड़ी हमें चलानी है। हमने सामने वाले सभी ड्राइवरों पर पूरा भरोसा है, चाहे वो पी के चलाएं, चाहे वो नशा करके चलाएं, चाहे वो जानते हैं या नहीं जानते हैं। हमने कभी ड्राइवर से पूछा नहीं कि आप कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, भले ही गाड़ी को कंडक्टर चला रहा है, लेकिन फिर भी हम आराम से सो रहे हैं। हमें और उस पर पूरा भरोसा है कि गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चलाएगा, लेकिन हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी होती है उसके ड्राइवर खुद हमें हम पर भरोसा नहीं है सर। बस यही तो गलत है। फ्रांस में एक शासक हुए थे, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल शासक भी थे। और वो अक्सर कहा करते थे कि असंभव शब्द केवल बेवकूफ़ लोगों के शब्दकोश में होता है। मेरे असंभव शब्द की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं है, मैं असंभव शब्द को मानता ही नहीं हूँ। तो एक बार उन्हें किसी किले को फतह करना था। उस किले के रास्ते में अल्पस नामक पर्वत पड़ता था। तो वह जैसे ही अल्पस नामक पर्वत के पास पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद उन्हें एक बुज़ुर्ग महिला मिली, और उस बुज़ुर्ग महिला ने कहा कि महाराज, जिस किसी भी शासक ने इस पर फतह करने की कोशिश की है वो आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। इसके जो रास्ते हैं बहुत ही कठिन हैं और ये पहाड़ बहुत ही ऊंचा है। नेपोलियन बोनापार्ट इससे बिल्कुल घबराए नहीं, ना ही चिंतित हुए। नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे कीमती हार उतार कर उस महिला के गले में पहना दिया और कहा कि तुमने मेरा विश्वास और भी बढ़ा दिया। मुझे चुनौतीपूर्ण काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैं इस किले को फतह करने के बाद वापस लौटूं तो यह बात शहर में सारे लोगों को आप बताना। महिला नेपोलियन बोनापार्ट की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उसने नेपोलियन बोनापार्ट को फतह करने का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन नुकसान ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट की सारी सेना हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही कुशल शासक था। उसने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि इससे पहले आपने कभी अल्पस नामक पर्वत को देखा है या फिर इस पर कभी चढ़ाई की है? तो सभी ने मना कर दिया कि हमने ना तो इस पहाड़ को कभी देखा है और ना इस पर कभी चढ़ाई की है। तो नेपोलियन बोनापार्ट साहब बोले कि आप मेरे साथ इस पर्वत को चढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। जब अल्पस पहाड़ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आप फैसला करना कि इस पर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है। 3-4 दिन सफ़र करने के बाद कुछ सैनिक बोले कि महाराज, अल्पस नामक पर्वत और कितनी दूर है और कितना बड़ा है और कितना उसके रास्ते हैं वो कितने कठिन हैं। तो महाराज बोले कि अल्पस पर्वत इससे 1.5 गुना बड़ा और उसके रास्ते 2 गुने ज़्यादा कठिन हैं, और जब वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ समय बाद सफ़र करने के बाद एक समतल मैदान आ जाता है। समतल मैदान में सारे सैनिक चल रहे थे, तो किसी सैनिक ने पूछा कि महाराज, अल्पस नामक पर्वत और कितनी दूर है? तो महाराज मुस्कराए और बोले कि तुमने अल्पस नामक पर्वत को पार कर लिया है। सैनिकों को बिल्कुल खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने इतनी आसानी से पर्वत को पार कर लिया। सैनिकों में बहुत ज़्यादा जोश भर गया था
और नतीजा यह निकला कि नेपोलियन बोनापार्ट ने उस युद्ध को भी आसानी से जीत लिया था। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट साहब अक्सर कर कहते थे कि असंभव शब्द होता ही नहीं है, बस हम छोटी सी चुनौती को देखकर घबरा जाते हैं, हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है, हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। लेकिन आप उस परेशानी को पार कीजिएगा, उस चुनौती को पार कीजिएगा, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी है जो बिल्कुल मंगलमय हो जाएगी। इसीलिए खुद पर पूर्ण भरोसा रखिए।